हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद माहम। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है। किस तरीके से बनाएंगे, आपने रेसिपी को कंप्लीट देखना है, वीडियो को लाजमी शेयर करना है और फैमिली के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और सबसे पहले कर दें चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं किया करें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। आज हम बनाएंगे आपको किस तरीके से यखनी पुलाव तैयार होता है, उसकी कैसे यखनी निकाली जाती है और किस तरीके से हम चावलों को बिना टूटे बिना चिपके किस तरीके से हम यखनी पुलाव बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, कोई आपको मुश्किल नहीं करनी, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने लिया है कुछ इस तरीके से, तकरीबन मेरे पास ये आधा किलो के करीब गोश्त होगा और आधा किलो के करीब ही हड्डियाँ होंगी। उसके साथ कुछ गोश्त लगा हुआ है और कुछ उसके साथ चर्बी भी लगी हुई है, क्योंकि जो आपका पुलाव बनता है उसकी जो यखनी बनती है उसके लिए हड्डियाँ बहुत लाजमी होती हैं। तो दोस्तों, एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज छील लिया है, एक अदद मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है 1 इंच का, 4 से 5 मैंने लहसुन लिए हैं और 2 चम्मच सौंफ ली है, 2 चम्मच साबुत धनिया लिया है, 2 से 3 अदद लौंग ली है, 1 से 2 अदद बादियान के फूल मैंने लिए हैं, तोड़ दिए हैं उसको, और 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं और ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून काली मिर्च साबुत वाली और 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून आप ले सकते हैं इसके अंदर नमक आप अपने जायके के हिसाब से शामिल करेंगे। यखनी तैयार होगी तो उसके बाद भी हमने नमक का टेस्ट लाजमी चखना है कि कम है या ज़्यादा, तो उस हिसाब से हम यखनी के अंदर ही नमक शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर हड्डियाँ भी शामिल कर दी हैं और जो है गोश्त भी शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर हम सारे मसाले भी शामिल कर देंगे। तो आप एक बात लाजमी याद रखिएगा, पुलाव बनाने के लिए हड्डियाँ बहुत लाजमी होती हैं। बोन जो होती हैं गाय की, आपने हड्डियों को लाजमी डालना है यखनी के अंदर। तो यखनी का सारा फ्लेवर ही जो बनता है, टेस्ट जो बनता है, वो हड्डियों का जो गूदा होता है उसके अंदर से जो जूस निकलता है उसका टेस्ट बनता है। तो आपने 1 से 2 लीटर मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। अब आप भी अपने हिसाब से, अगर आपके पास 1 किलो गोश्त है तो तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी आपने शामिल करना है, क्योंकि मैं इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए सीटी लगाऊंगी। प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है। एक बात लाजमी याद रखिएगा, जिनके पास ऐसा प्रेशर कुकर है वो इस प्रेशर कुकर को सीटी लगाने के बाद जब सीटी बजने लग जाए उसके बाद आपने टाइम नोट करना है। टाइम तकरीबन 30 मिनट तक या 25 मिनट तक लगाइएगा ताकि हमारे बड़े का गोश्त जो है अच्छी तरीके से गल जाए। तो दोस्तों, चलते हैं अब अगली रेसिपी की तरफ। यखनी मेरी बनके तैयार हो चुकी है। तकरीबन मैंने 30 मिनट यखनी को बनाया है और उसके लिए मैंने लिए हैं 3 कप चावल लिए हैं और 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 अदद टमाटर लिया है, 1 बड़े साइज़ का प्याज, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और मैंने हाफ़ कप दही ली है। दही आप जितनी आपके पास हो तो तकरीबन हाफ़ कप काफ़ी है। तो यखनी मेरी बन चुकी है। गोश्त बहुत ही मज़ेदार सा गल चुका है, बहुत ही मज़ेदार सी यखनी रेडी हुई है। यखनी को मैं अब इसको स्टैनर की मदद से यखनी को निकाल लूँगी। इसके अंदर जो भी साबुत मसाले मैंने डाले थे वो सारे हमारे बाहर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। यखनी के अंदर मैंने कोई इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल नहीं किया था, लेकिन जो इसके अंदर हड्डियाँ शामिल की थी हमने, उसके अंदर से ऑयल निकलता है कुदरती। तो ये आप जो है ना, यखनी का जो सारा यखनी का दारो मदार होता है ना, वो हड्डियों पे होता है। तो आपने हड्डियाँ लाजमी शामिल करनी है। आप देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, गरम है, पकड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारा गोश्त गल चुका है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे, उसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। तकरीबन मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है, क्योंकि मेरे पास 3 कप चावल हैं, उसको पुलाव बनानी है, तो मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया है और 1 फुल बड़े साइज़ का प्याज
प्याज लिया है, क्योंकि इसके अंदर से मैं कुछ प्याज निकालूंगी ब्राउन करने के बाद, जो कि हम दम के टाइम पे डालेंगे। तो एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है, उसको हम कर लेते हैं अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। ज़्यादा आपने काली नहीं करनी, वरना आपके पुलाव का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। अब मैंने थोड़ी सी प्याज इसके अंदर से निकाल ली है, ये मैं दम के टाइम इसके अंदर शामिल करूँगी। बाकी हमने अच्छी तरीके से प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो दोस्तों आप लोगों को एक बात लाजमी बता दूं, ज़्यादा प्याज हमने फ्राई नहीं करनी। इसके अंदर हल्का सा ही लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। और इसके अंदर साबुत गरम मसाले भी मैंने शामिल कर दिए हैं साथ में। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम हल्का सा भूनेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। आपको लगे अगर प्याज जल रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी शामिल कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि नहीं जल रहे तो आप नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों दोबारा रिक्वेस्ट करती चलूँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ही आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी गोश्त। आप देख लीजिएगा, अगर आपको कंफर्टेबल हो हड्डियों के साथ गोश्त हिलाना तो ठीक है, नहीं तो आप हड्डियाँ निकाल सकते हैं। हम बाद में हड्डियों को शामिल करेंगे, अभी हम शामिल नहीं करेंगे। इसको मैं निकाल दूँगी और सिर्फ गोश्त को मैं पकाऊँगी। और इसके अंदर मैं अच्छी तरीके से गोश्त को पकाने के बाद जब इसका कलर हल्का सा लाइट सा ब्राउन सा होने लगे, आप देख सकते हैं मैंने हड्डियों को निकाल लिया है। उसको मैं बाद में शामिल करूँगी। एक अदर मैंने बड़े साइज़ का टमाटर काटा था, वो टमाटर इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसको हम हल्का हल्का सा भूनेंगे। एक बात और याद रखिएगा, टमाटर मैंने छिलका उतार के डाला है। आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। आप छिलके समेत डालना चाहें तो छिलके समेत भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर सारे स्पाइसेस शामिल कर देंगे। नमक मैंने कम डाला है, क्योंकि मैंने यखनी में भी नमक शामिल किया था। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि नमक हमने यखनी में भी शामिल किया था और हाफ़ टेबल स्पून से कम नमक मैंने इसमें शामिल किया है। सिर्फ मसाला भूनने के लिए मुझे नमक की ज़रूरत है। यखनी में मैंने नमक ऑलरेडी शामिल किया हुआ है। थोड़ी सी दम देंगे, दम के बाद देखेंगे टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं और मसाला भूनेंगे अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं टमाटर का मसाला बन चुका है, टमाटर गल चुके हैं। और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी दही। दही मेरी थोड़ी सी पतली हो गई थी, क्योंकि मैंने फ्रीज़ कर दी थी, तो फ्रीज़ करने के बाद जब मैंने निकाली तो वो पतली हो गई। कोई बात नहीं है, दही जैसी भी हो पुलाव में चल जाती है। सालन में होता है थोड़ा सा इशू, लेकिन पुलाव में चल जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने दही भी शामिल कर दिया और इसको हम अच्छी तरीके से अब भूनेंगे। भूनने के बाद जब इसका ऑयल निकल आएगा, जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा और मसाला हमारा सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग निकल आएगा ऑयल, तब हम इसके अंदर शामिल करेंगे यखनी। आप देख सकते हैं मसाला भुन चुका है, काफ़ी हद तक भुन चुका है, लेकिन आपने गोश्त इसके अंदर शामिल करके तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आपने मसाले को भूनना है। भूनने से ये होता है मसाले की जो बोटियाँ होती हैं गोश्त की, उसके अंदर तक मसाला हमारा चला जाता है। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। बीफ पुलाव बनाना घर पे आप आसानी के साथ बना सकते हैं। बीफ पुलाव की रेसिपी, मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसके अंदर से आप देख सकते हैं ऑयल मेरा सेपरेट हो चुका है। तो मैंने 3 कप चावल लिए हैं, उसके लिए मुझे 6 कप यखनी की ज़रूरत है। तो मैंने इसके अंदर 6 कप यखनी शामिल कर दी है। अब इसके अंदर से हम नमक टेस्ट कर लेंगे कि नमक फीका है या मीठ ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम नमक मैंने टेस्ट कर लिया, नमक हमारा सही है। तो अब मैंने इसके अंदर पानी उबलने लग गया था, तो हमने इसके अंदर चावल शामिल कर दिए हैं। चावल हमारे बासमती चावल हैं, अच्छे वाले चावल मैंने लिए हैं। आप लोग जैसे घर में बनाते हो चावल, आप लोगों को पता होगा कि वो कितना पानी लेते हैं, उस हिसाब से आपने पानी शामिल करना है। तो दोस्तों मेरे चावल जो है ये थोड़ा सा पानी ज़्यादा लेते हैं, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा पानी शामिल किया। अब हम चावलों को तकरीबन पकाएंगे
जब तक हमारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। जब चावलों का पानी ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसको दम दे देंगे। और अब आप देख सकते हैं मेरा पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा रह चुका है। इसके बाद थोड़ा सा और ड्राई हो जाए तो मैं इसको दम पे लगाऊंगी। दम हम तकरीबन कोई 8 से 10 मिनट का देंगे। चावलों का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। जब मेरा देख सकते हैं आप चावलों का पानी बहुत ज़्यादा इतना भी ड्राई नहीं करना, हमने थोड़ा सा पानी हो जब इस चावलों के अंदर तो मैंने हल्का सा दम पे लगा दूंगी। दम हमने देना है पहले थोड़ी सी तेज़ आंच कीजिएगा दम से। उसके बाद हम 5 मिनट के बाद आंच को कम कर देंगे। तो आंच को हल्का दम वाला करके मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम दूँगी। अब मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। दम बहुत अच्छा आ चुका है, पुलाव की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और आप देख सकते हैं पुलाव की लुक भी बहुत अच्छी बन के निकली है। तो आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी। आप देख सकते हैं कोई चावल चिपके नहीं हैं, अलग अलग दाने हैं। कोई आपका पुलाव की जो जैसे चावल टूट जाते हैं, कोई चावल टूटे नहीं हैं। सेम आराम से आपके बहुत ही मज़ेदार सी पुलाव बन के तैयार हुई है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। किचन विद माहम को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के